पढ़ाई पे ध्यान दें। दुनिया में हर चीज़ धोखा देती है, हर चीज़, रिश्ते भी होते धोखा दे देते, लेकिन किताबें जो होती वो कभी नहीं देंगी। जो ताकत पेट में है वो ताकत और कहीं नहीं है। और तो यही हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग कोचिंग के अभी 2 ब्रांचेज है। एक है मेन ब्रांच स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो MK आइडियल स्कूल के कैंपस में अरबाब ITI के जस्ट बगल में चलता है, जो पिछले 3 सालों से चल रहा है। और सेकेंड यहाँ पे लंगवान रोड में करबला बाज़ार पर कड़क चाय जो नया खुला उसके ऊपर चलता है। टॉप 10 के में बच्ची देता भी है, बच्चा भी देता है। इस साल भी उम्मीद है कि हम बिहार में और सीवान में टॉप 5 में एक बच्चा को जरूर दें, और ऐसे बच्चे हैं हमारे कोचिंग में। इसका एक्सपीरियंस, टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब आई थी तो मैथ्स में मुझे बहुत दिक्कत थी, पर यहाँ पर आकर मैं मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख गई हूँ। अरबाज सर का देन है और अनिल सर, बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया गया है कि मैं कैसे। मैं बच्चों को हौसला अफजाई किया कि हमारे सारे मेरे ही बच्चे हैं कि ये एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हों। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इन सबको अच्छे नंबर से कामयाब करे। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। स्टडी पॉइंट में आज फेयरवेल है, 10th के बच्चों को क्या कुछ कहिएगा? जी, हम यहाँ पर आए हैं चूँकि सैफ सर हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, वक्त की कमी थी, फिर भी हमने आया है। बच्चे बहुत अच्छे उत्साहित हैं और अच्छी तरह से तैयारी किए हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चे तैयारी के बारे में नहीं जानते थे तो उसका टिप्स हमने बताया है कि कैसे आप जा कर के परीक्षा हॉल में लिखेंगे कि अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर हो जाए। सर, बच्चे उत्सुक हैं कि मालूम तो कब नया बैच शुरू कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है आपका नया बैच शुरू करने का? अब टाइमिंग सुबह में ही 2 बैच चलेगा, या हो सकता है कि शाम में 1 बैच चले। वक्त की कमी है क्योंकि हम सुबह से लेकर के शाम तक बिजी है दूसरे काम में, इस वजह से अब शाम की बैच चलाना। अब आगे देखिए क्या होता है। सर, कैसा लग रहा है एक आपके स्टूडेंट इतना बच्चों को पढ़ा रहा है और बड़ा कोचिंग सेकंड ब्रांच भी खोल दिया? जी, सैफ सर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़हरिया में अपना कोचिंग और स्पोकन चला रहे हैं। बड़ी मुझे खुशी होती है। आपको सोचना चाहिए कि चिराग से ही चिराग जलता है, रोशनी बढ़ेगी तो जितने बच्चे पढ़ाएंगे टीचर होंगे, उतने बच्चे लाभान्वित होंगे और टीचर बनेंगे, अफसर होंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। सर, कहाँ पढ़ाते हैं, लोकेशन बता दीजिए। जी, हम सिवान रोड में ब्लूमबर्ड स्कूल के आगे रॉयल मैरिज हॉल के पास यूनिक स्पोकन इंग्लिश सेंटर है, वहीं पे हम बच्चों को तालीम देते हैं। मैं सबसे पहले तो सैफ सर और पप्पू सर जो कोचिंग के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया, और आप लोग का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। मैं बच्चों को हौसला अफजाई किया कि हमारे सारे मेरे ही बच्चे हैं कि ये एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हों। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इन सबको अच्छे नंबर से कामयाब करे। क्या कहिए, कोचिंग चल रहा है, बच्चों को काफ़ी मतलब ये दिया जा रहा है? नहीं, इस तरह कोचिंग चले बड़हरिया में, जहाँ पे ज़्यादा कोचिंग एजुकेशन होते हैं, वहाँ एक माहौल होता है। एजुकेशन से ही अपने माहौल को बदल सकते हैं, बाकी किसी चीज़ों से माहौल को नहीं बदला जा सकता है। एजुकेशन ऐसा चीज़ है जिससे माहौल को हम बदल सकते हैं, चाहे जिस तरह की माहौल हो, गंदे माहौल हो, उसको हम बदलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के और भी कोचिंग खुले और अच्छे से पढ़ाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस कोचिंग को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने भी इस कोचिंग का बहुत पार्ट भी रहा, और आज मैं इससे अलग हूँ नहीं। मैं कभी ना अलग हुआ एजुकेशन से, ना कभी हो सकता हूँ। मैं अभी भी जुड़ा हूँ, और मैं यही कामना करूँगा कि मैं सारे बड़हरिया के जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th के 12th के, अल्लाह उन सबको कामयाब करे। जी, मेरा शाहिद नूर नाम है, मैं बड़हरिया सुरैया के रहने वाला हूँ। स्टडी पॉइंट का 2023-24 बैच का फेयरवेल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बैच को फेयरवेल दे रहा हूं, और मेरी पूरी टीम की तरफ से दुआ है उन बच्चों के लिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और मेहनत करें, और फ्यूचर में भी अपने जो भी उनका मकसद है, उनका गोल है, वो अचीव करें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें, और हम लोग का भी नाम उनसे से जुड़ा हुआ है, हम लोग का भी नाम रोशन करें। स्टडी पॉइंट रिजल्ट के लिए जाना जाता है, क्या 2024 में भी उम्मीद किया जाए कि पूरे सीवान जिला का टॉपर स्टडी पॉइंट सही होगा? जी, स्टडी पॉइंट का पिछला 2023 बैच में 441 नंबर बच्ची लेके आई थी, जो बिहार सीवान में अगर बात करें तो
सीवान में टॉप 10 में उस लड़की का नाम आ जाएगा। और ये टॉप 10 के में बच्ची देता भी है, बच्चा भी देता है। इस साल भी उम्मीद है कि हम बिहार में और सीवान में टॉप 5 में एक बच्चा को जरूर दें, और ऐसे बच्चे हैं हमारे कोचिंग में। इस कोचिंग से हमें बहुत ज़्यादा ही सीख मिला है। हम लोग बहुत बार गिरे हैं, सैफ सर डांटे हैं, फिर हम लोग उठे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ के टीचर हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए बताएं कि हम अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करें। और ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएँ या फिर अपना मुँह छुपा के बैठ जाए कि हम ये नहीं कर सकते। और बहुत स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता है, तो वो लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा बहुत स्टूडेंट से ये कहना कि ऐसा कुछ मत करें, ज़िंदगी ये होती रहती है। इंसान, माँ बाप का तो हौसला है ना आप लोग से, तो आप लोग हमेशा अच्छे काम करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। दुनिया में हर चीज़ धोखा देती है, हर चीज़, रिश्ते भी होते धोखा दे देते हैं, लेकिन किताबें जो होती वो कभी नहीं देंगी। जो ताकत पेट में है वो ताकत और कहीं नहीं है। और तो यही हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए और इंशाल्लाह मेरा अच्छा मार्क्स आएगा मैट्रिक में। 400 प्लस तो तैयारी है। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता जी, है? सारा सिलेबस वगैरह होता है? जी, सारा सिलेबस कंप्लीट है, और फेयरवेल होने से पहले भी हम लोग का टेस्ट हुआ है बहुत अच्छे से, तो सब कंप्लीट है और रिवीजन भी हो चुका है। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? कैनात मरियम। कितने साल से पढ़ रही हैं यहाँ? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया जी। पिछले बार 9th में भी तो 2 साल हो गया ना? मैं 9th क्लास में बस 1-2 मंथ पढ़ी हूँ। 1-2 मंथ पढ़ी थी। कैसा रहा सफ़र? सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ऐसा सफ़र है कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जब मैं आई थी तो यहाँ पे नए टीचर थे, नए दोस्त बने, पता नहीं था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर जब मैं आई, टीचर्स का एक्सपीरियंस, टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब आई थी तो मैथ्स में मुझे बहुत दिक्कत थी, पर यहाँ पर आकर मैं मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख गई हूँ। अरबाज सर का देन है और अनिल सर, बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया गया है कि हमें कैसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, एग्ज़ाम हम कैसे दें, कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें, सब हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। कैसा रहा आपका? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब सर लोग बहुत सपोर्ट किए तैयारी करने में, बहुत अच्छी पढ़ाई हो गया है। मतलब जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं हम लोग। सर लोग की पढ़ाई को देख के लगता है आज विदाई है, महसूस कैसा हो रहा है आपको? बहुत सालों से सर के साथ पढ़ रहे हैं लोग। हम लोग पहले बहड़िया वाले ट्यूशन में पढ़ते थे, फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत सालों से जुड़े हुए, तो बहुत बुरा लग रहा है अभी जाने में, छोड़ कर जाने में, और बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इन लोगों से, तो जाने का गम अलग ही है। पर एक और खुशी है कि यहाँ से हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं, कुछ अगले पड़ाव पे जा रहे हैं हम, तो ये अलग खुशी है। नहीं, अच्छा मार्क्स लगेगा तो फिर एडमिशन होगा तो 11 में आके 11 में तो यहीं पे आना ही है। अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो फिर सर से ही मिलना है पढ़ने के लिए। पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम जैद कफील। थैंक यू सर। इस कोचिंग से बहुत अच्छा तैयारी रहा, और मैं सैफ सर को शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे करबला पे इतना अच्छा कोचिंग खोले हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है यहाँ पे। क्या कहिए आने वाले जूनियर बच्चे हैं, किस तरह तैयारी करें? जूनियर बच्चे हैं, उनको भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए जैसे कि मतलब बात बहुत बच्चे यहाँ पे नहीं मानते, वैसे यहाँ पे बात मानना चाहिए बच्चों को। ये बात तो है कि हम इमोशनल आते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन हम अच्छे से होते हैं। अच्छा, ये बताइए पढ़ लिख के बनना क्या है आपको? और इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। अच्छा, तैयारी कैसे रहा? अभी तक बहुत अच्छा तैयारी रहा है और रहेगा, और आगे का तैयारी तो करते हैं हम, और बहुत अच्छे हैं यहाँ पे टीचर लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अंदर एक्साइटमेंट रहा है कि 4 तारीख 5 तारीख को परीक्षा देना है? अंदर से एक्साइटमेंट में किसी टीचर से ज़्यादा लगाव कर लेना है। बिट्टू कुमार। 10th क्लास के बच्चों से यही गुजारिश है, और उन लोगों को हमेशा क्लास में मोटिवेट की जाती है कि आप लोग संजीदगी दिमाग से जाएं, ज़्यादा प्रेशराइज होकर के एग्ज़ाम देने ना जाएं, और कोशिश रहे कि कोई क्वेश्चंस ना छूटे और सारे क्वेश्चंस को क्रैक करके आए। जो क्लास में पढ़ाई गई है उस सारे नोट्स को रिवाइज करें। अभी टाइम है 10 से 12 दिन, और बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पर दें। सर, अभी कितने ब्रांचेज चलते हैं इस कोचिंग के? इस कोचिंग के अभी 2 ब्रांचेज है।
एक है मेन ब्रांच स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो MK आइडियल स्कूल के कैंपस में अरबाब ITI के जस्ट बगल में चलता है, जो पिछले 3 सालों से चल रहा है। और सेकेंड यहाँ पे लंगवान रोड में करबला बाज़ार पर कड़क चाय जो नया खुला उसके ऊपर चलता है। क्या जरूरी पड़ गई बहरिया से करबला इतना करीब है, फिर आप एक और ब्रांच डाल दिए? जी, बहुत अच्छी सवाल। और ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ के कुछ ऐसे, क्योंकि हमारा मामू का घर यहाँ लंगवान में है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए बढ़िया जाना इम्पॉसिबल था और गार्जियन भेजना भी नहीं चाहते थे। इसलिए यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अधिकतर लड़कियाँ ही आ रही हैं और यहाँ की पढ़ाई से बहुत सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ कहीं जा नहीं सकती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है अच्छी नॉलेज के लिए, और साथ ही साथ CBSE प्लस BSc के स्टूडेंट आ करके लर्निंग कर सकते हैं, चाहे जिस भी क्लास के हों। अब नया बैच कब शुरू होगा? जी, नया बैच कब? नया बैच बेसिक क्लास अभी चल रही है, लेकिन मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे से क्लास 10 शुरू कर दूंगा। नया बैच शुरू कर जी, 11th का बैच कब टाइम? 11th नहीं, क्लास 12 का भी ट्यूसडे या वेडनेसडे से शुरू कर दूंगा। शुरू कर दीजिए जी।